1% भी भगवान अगर किसी के दुख का हरण कर रहा है तो मेरा शंभु बहुत बड़ी कृपा कर रहा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या करना हमको? बस कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आपका और हमारा कर्म श्रेष्ठ है, कर्म अगर सही है, कर्म पे तो व्यक्ति पूजाता है। परशुराम भगवान भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था। रावण भी शंकर भगवान की आराधना करते थे और परशुराम भगवान भी शंकर की आराधना करते थे। बोलो सही है कि गलत है? रावण भी तप करता था और परशुराम भगवान भी तप करते थे। रावण भी साधना करता था और परशुराम भगवान भी साधना करते थे। परशुराम भगवान भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था, पर दोनों में कर्म पूजा गए। रावण ब्राह्मण था पर एक कर्म ऐसा कर गया कि चौराहे चौराहे पर उसका पुतला जल रहा है, और परशुराम भगवान ऐसा कर्म कर गए कि मंदिर के अंदर पूजा रहे हैं। ये कर्म पूजा। ब्राह्मण दोनों हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, पर ये दोनों का जो कर्म है, ये दोनों जो कर रहे हैं, दोनों के कर्मों की प्रधानता है। एक अच्छा कर्म करे, धनुष भी लेकर गए तो राजा जनक जी के सामने शंकर के धनुष को दे दिया। धनुष लेकर पहुंचे तो राजा जनक को प्रदान कर दिया। धनुष लेकर पहुंचे तो जग कल्याण का कार्य किया। और रावण ने अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपना वैभव बनाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अहंकार के शब्दों का संबोधन किया। अपनी वाणी को अभिमतता से लिप्त कर कर छोड़ा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप बहुत ऊंचे औहदे पर बैठे हो तो आपका कर्म बुरा नहीं होगा। हो सकता है कि संसार में ऐसे कई लोग जन्म लेते हैं जिनका कर्म बुरा कर लेते हैं। बहुत विद्वान से विद्वान भी विद्वत्ता में लिप्त होने के बाद भी कर्म बुरा कर जाते हैं। रावण में क्या कमी थी? सब कुछ था। सोने की लंका थी, मंदोदरी साथ थी, भरा पूरा परिवार था, कुटुंब कबीला था, शिव का उपासक था, शंकर की आराधना करता था। जिसके ससुर, जिसके पिता स्वयं भगवान शंकर के यहाँ पर यजमान पांडित्य कर्म करते हो, ऐसे विद्वान रावण का कर्म बिगड़ जाना ये सोचने वाली बात है कि क्यों, किस कारण से। जब व्यक्ति का अभिमान, व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति की अभिमतता, व्यक्ति की अकड़, व्यक्ति का अहम जब सामने आ जाता है तो उसका करा घरा सारा की सारा कर्म बेकार हो जाता है। ये समझना है हमको कि हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारी विद्वत्ता में कहीं अहम प्रवेश तो नहीं कर गया, कहीं अहंकार प्रवेश तो नहीं कर गया। महिला मंडल की अध्यक्ष बन गए। अभी तक तुम भाभी जी थे, अभी तक तुम जीजी थे, अभी तक तुम काकी जी थे, अभी तक तुम चाची जी थे, अभी तक तुम बुआ जी थे, अभी तक तुम नानी जी थे। जैसे ही पद मिला, पद मिलते से तुम्हारे को थोड़ा सा अभिमान आ गया। अब कोई कह भी रहा है तो तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? मुझे में अक्ल नहीं है? मैं अध्यक्ष हूं। क्या मुझ में विद्वत्ता नहीं है? रावण को प्रत्येक मंदोदरी ने समझाया, स्वामी सीता को वापस दे दो, इस लंका को बचा लो। रावण कहता है तो मुझे जानती नहीं है, अभी मैं कितना विद्वान, सारे ग्रह मैंने बंधन करके रख रखे और तू मुझे समझाने चलती। तू मुझे समझाने जा रही है? बहुत ऊंचे अवधे पर बैठने के बाद भी अगर अहंकार तुम्हारे साथ में है तो समझ लो कि तुम्हारा विनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। कितना विद्वान था क्रौंच गंधर्व।
विद्वान था क्रोंच गंधर्व। कहते हैं क्रोंच गंधर्व अगर कोई गलत काम करता था तो उसको रोक देता था। ए तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? कोई गलत मार्ग पर जाता था तो क्रोंच गंधर्व रोक देता था। कहां जा रहे हो तुम, ये गलत संगत की ओर नहीं जाना, गलत मार्ग पर नहीं जाना। क्रोंच गंधर्व जो देवताओं के पास में रह रहा है, इंद्र की सभा में बैठता है। क्रोंच गंधर्व जो देवताओं की सभा में बैठकर सबको नीति का पथ दिखाता है। क्रोंच गंधर्व जो अच्छी जगह पर बैठकर लोगों का मार्ग निश्चित करता है। क्रोंच गंधर्व जो सब अप्सराओं को भी एक बात कहता है कि गलत पथ पर मत जाना, अप्सराओं को भी समझाता है। वो क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां गई थी जब शोभरी ऋषि के घर में प्रवेश कर गया?